हिमाचल प्रदेश में सुक्खू बने स्टार प्रचारक, भाजपा के 102 के मुकाबले कर डाली 119 चुनावी रैलियां। नमस्कार, मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फास्ट टू द पॉइंट। हिमाचल प्रदेश में अब चुनावी दौर लगभग अपने अंतिम दौर में है। कल सभी लोग हम मतदान करेंगे और जितने भी प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में हैं, वो चाहे लोकसभा चुनाव में हो चाहे उपचुनाव में हो, उनका भाग्य ईवीएम में बंद हो जाएगा और 4 तारीख को हम सबके सामने चुनावी नतीजे आएंगे। लेकिन इससे पहले चर्चा करना चाहेंगे, ये जो पूरा सियासी दौर चला प्रदेश में, इसमें किस तरह का दौर रहा, किस पार्टी ने कितनी रैलियां की और किसने सबसे ज्यादा चुनावी रैलियां करने में बाजी मारी। प्रदेश के इतिहास का ये सबसे लंबा चुनावी दौर था। लगभग 75 दिन तक चुनाव प्रचार चला और इस चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस भाजपा दोनों ने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जमकर जोर लगाया। रैलियों के माध्यम से और अन्य माध्यमों से जन समर्थन जुटाने का प्रयास किया, लेकिन आखिरी दौर में जो है दोनों ने पूरा दमखम लगाया और उनके राष्ट्रीय स्तर के चुनाव प्रचारक प्रदेश में कई जगह पे अपने अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आए। हिमाचल प्रदेश में पहली बार इस बार का चुनाव जो है राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ही रोचक रहा और पूरे देश की निगाहें लगी हुई थी, विशेषकर मंडी सीट पर कंगना और विक्रमादित्य के मुकाबले पर पूरे देश की नजरें थी और पूरे राष्ट्रीय मीडिया में सबसे ज्यादा इस चुनाव को रिपोर्ट किया गया। इसके बाद अनुराग ठाकुर का चुनाव प्रचार भी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा है। आनंद शर्मा के यहाँ से उतरने के बाद भी नेशनल मीडिया ने कांगड़ा के चुनाव प्रचार को भी अपने प्रचार में अपनी मीडिया में तरजीह दी है। तो ये तो थे वो सीटें जो पूरी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर नजर आ रही थी। आइए अब बात करते हैं चुनावी प्रचार में। भाजपा ने सबसे पहले बाजी मारते हुए भले ही अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी हो, कांग्रेस इसमें लेट हुई हो, लेकिन आखिरी 20 दिनों में चुनाव प्रचार में कांग्रेस बढ़त लेती नजर आई। अगर मैं बात करूं तो पूरे प्रदेश में लगभग 34 स्टार प्रचारकों ने रैलियां की और लगभग कांग्रेस भाजपा सभी दलों ने मिलकर 307 के करीब चुनावी रैलियां आयोजित की। अगर मैं बात करूं तो एक तरफ जहां पूरी की पूरी भाजपा ने 102 रैलियां की, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अकेले ही प्रदेश में 119 जनसभाओं को संबोधित किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके अतिरिक्त वे रायबरेली में भी चुनाव प्रचार करने के लिए राहुल गांधी के लिए वोट मांगने गए थे। यदि हम व्यक्तिगत तौर पर देखें तो स्टार प्रचारकों में यदि भाजपा की बात करें तो नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के दौरे पे आए थे और नरेंद्र मोदी ने एक दिन दौरा किया और 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी भी एक दिन यहाँ आए थे और उन्होंने भी 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया, लेकिन प्रियंका गांधी ने लगातार 3 दिन प्रदेश को दिए और 3 दिन के दौरान लगभग उन्होंने 2 रोड शो के साथ साथ लगभग 6 जनसभाओं को यहाँ पे संबोधित किया। इसके अतिरिक्त और स्टार प्रचारकों की बात करूं तो नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ सहित कई बड़े चेहरे भाजपा के यहाँ पे नजर आए। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव नड्डा, जो कि बिलासपुर से संबंध रखते हैं, उन्होंने भी यहाँ पे काफी समय दिया और नड्डा ने लगभग 7 चुनावी रैलियों को प्रदेश में संबोधित किया। कांग्रेस की ओर से जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री हैं, वो भी पूरे प्रदेश के चुनाव प्रचार में नजर आए और उन्होंने भी 90 के करीब रैलियों को संबोधित किया, जबकि प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने 70 के करीब चुनावी रैलियों को संबोधित करके कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगा। अगर मैं भाजपा के प्रदेश स्तर के नेताओं की बात करूं तो भाजपा में नंबर 1 जो रहे हैं वो जयराम ठाकुर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने प्रदेश के हर कोने में जनसभा की है। उन्होंने लगभग 46 के करीब जो है जनसभाओं को संबोधित किया है। इसके अतिरिक्त कई बड़े नेता जो हैं वो चुनावी जनसभाओं में आए थे। शशि थरूर भी नजर आए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक कार्यक्रम को जो है वो प्रदेश में संबोधित किया। तो ये तो था पूरा का पूरा चुनावी लेखा जोखा और आखिरी समय में जो कांग्रेस प्रचार में पिछड़ती नजर आ रही थी, उन्होंने पूरा दम लगाया और आखिर समय अपनी चुनौती सामने रखी है।
तो ये था पूरा चुनावी लेखा जोखा। देखते हैं अब चुनावी रैलियों का जमीनी असर क्या होता है। क्या लोग, ये जो राष्ट्रीय नेता आए, ये जो बड़े स्टार प्रचारक आए, इन लोगों की बातों में, इन लोगों के कहने पर कितना आते हैं और किसके पक्ष में कितना मतदान होता है। क्योंकि जिन जिन जगह इन्होंने चुनावी जनसभाएं की है, जब चुनाव परिणाम आएगा तो उनको भी मिलाएंगे कि कौन सा स्टार प्रचारक जो है वो ज़्यादा असरदार रहा। एक और नाम बड़ा महत्वपूर्ण, गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिमाचल प्रदेश में अनुराग ठाकुर व कांगड़ा में चुनाव प्रचार करके भाजपा के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे हैं। तो पूरा का पूरा प्रदेश में लगभग आखिर के एक सप्ताह स्टार प्रचारकों का दौर था। भले ही पारा 40 के पार था, लेकिन उसके बावजूद भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की और लोगों की भीड़ जुटी। इसमें मेरा सलाम है उन कार्यकर्ताओं को, उन लोगों को जिस भारी गर्मी के बावजूद घरों से निकले और अपने अपने नेताओं के विचार सुने। और अब आखिर में एक बात और कहना चाहूँगा कि कल मतदान का दिन है, यानी कल हम प्रत्याशियों का और देश का और प्रदेश का भविष्य तय करेंगे। आपसे मेरा आग्रह रहेगा कि कल 7 बजे के बाद वोटिंग है, आप जाइए। गर्मी भले ही ज़्यादा हो, लेकिन लोकतंत्र के आप सजग प्रहरी बनिए, जाइए वोट डालिए। वोट डालने के पहले एक बात याद रखिए, साथ में कोई ना कोई पहचान पत्र अपना साथ लेकर जाइए। चुनाव आयोग ने घर घर तक आपके जो चुनावों के जो आपके आईडी नंबर हैं उनको पहुंचाया है, उन्हें साथ लेकर जाइए और वोट जरूर कीजिए, क्योंकि आपका वोट ही लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।